नाम है संविधान। जीके का एक अपन ऐसा टॉपिक ले रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा जीके पढ़ना तो आप लोग हमें मैसेज करके बताना, जिससे कि फिर हम आगे वीडियो बनाएं। ठीक है, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगे जीके का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और फिर हमें बताना, तो अगला वीडियो हम जरूर बनाएंगे। आज जो अपना आज का टॉपिक है जीके का, संविधान से लेके चल रहे हैं, फिर संविधान कंप्लीट होने के बाद अपन पढ़ाएंगे क्या, हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, संविधान जी बना कैसे, संविधान की प्रोसेस कैसे, संविधान क्या है, आज अपन पढ़ेंगे संविधान क्या है, किस किस देश से लिया गया। जो संविधान है जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित भी है और मौखिक है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है और कैसा है, मौखिक है। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं। अपना संस्था का नाम है लर्निंग सर्कल एकेडमी, अपनी चैनल का नाम है इंजीनियर कलावत। ठीक है, चैनल का आप थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना संविधान। संविधान क्या है, पहले तो आपको ये संविधान पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही फिर हम डिटेल से और टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है, नहीं तो रीजनिंग का अपना टॉपिक चलेगा। चलिए संविधान क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से कि संविधान क्या है। यहाँ से हम देखते हैं कि अपन जो चीज पढ़ने वाले वो टॉपिक का नाम है संविधान। नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव का सर्वग्रीण विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह इकट्ठा जिसमें मानव का सर्वग्रीण विकास होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान जो आपने देखा होगा, विश्व में सबसे पहले संविधान अमेरिका ने बनाया था, और आज देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और मुख्य संविधान हमारे भारत का है। ठीक है, संविधान हमारा भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा। अब देखते हैं संविधान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। संविधान मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। मतलब अलिखित भारत का संविधान एक तो लिखित होता है और एक मौखिक होता है। हमारा भारत का संविधान लिखित और मौखिक है। अगर व्यक्ति के पास लिखित है और व्यक्ति के पास गवाह है तो उसी का ही कानून माना जाता है। ठीक है, तो अगर संविधान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, कोई आपसे एग्जाम में पूछे तो कि भारत का संविधान लिखित है और मौखिक। चलिए यहाँ पर लिखा है लिखित, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। आज सिर्फ अपना संविधान की रूपरेखा पढ़ रहे हैं, ना कि संविधान का डिटेल से। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना, फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जैसे भारत, यूएसए और स्विट्जरलैंड का, ये क्या है, लिखित संविधान। ठीक है, आगे देखते हैं अपन संविधान के बारे में। मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। अगर पूछे विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, मोनाको। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका का संविधान सबसे छोटा था। सबसे पहले किस देश का संविधान छोटा था, अमेरिका का। आज देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है, लिखित और मौखिक। अलिखित संविधान, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता, उसे अलिखित या मौखिक संविधान कहा जाता है। अब देखते अलिखित संविधान रीति रिवाजों, परंपराओं, न्याय निर्णय पर आधारित होता है। जो पहले रीति रिवाज चलते थे, परंपराएं चलती थी, रूढ़िवादी लैंगिक भेदभाव चलते थे, वो था अलिखित संविधान। जैसे सरपंच होते थे, इस तरह से संविधान चलते थे। इस तरह से अपना संविधान समझ में आ गई। न्याय निर्णय पर आधारित होता है, जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड आदि का संविधान। ठीक है, चलिए अब अपन आगे देखते हैं संविधान विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था। तो जी भी काफी बहुत अच्छा पॉइंट है। जी हेनरी मैन को थोड़ा सा, सर हेनरी मैन को याद रखना।
इन्होंने क्या हुआ था कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार हुआ था। पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार कहाँ शुरू हुआ था? ब्रिटेन से। अब आते हैं ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहते हैं। पूछा जाता है कि संविधानों का जनक किन्हें कहते हैं? तो ब्रिटेन को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले विचार ब्रिटेन में ही आए। चलिए, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में कठिनाई होती है उसे कठोर संविधान कहते हैं। अगर पूछे कठोर संविधान कैसे किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में कठिनाई हो उसे कठोर संविधान कहते हैं। संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत का होना आवश्यक होता है। कितने तिहाई बहुमत होती है? 2/3। चलिए, उसके बाद लचीला संविधान। हमारे भारत का संविधान कठोर और लचीला है। ठीक है, लचीला संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में आसानी हो उसे लचीला संविधान कहते हैं। जब कठोर संविधान किसे कहते हैं? जिसको संशोधन करने में कठिनाई हो। और लचीले संविधान किसे कहते हैं? संशोधन करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद है संविधान। भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों प्रकार का। याद रखना, भारत का संविधान क्या है? कठोर और लचीला दोनों प्रकार का। अब उसके बाद आते हैं संविधान। भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार, भारत में वो विश्व में थे। ठीक है, भारत में संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ राव ने दिया था। अगर पूछे कि भारत में संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो भारत में संविधान का आप देख रहे हैं इस व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ राव। ठीक है, उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? हमारे मोतीलाल नेहरू थे। जो आप देख रहे हैं फोटो में, कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई जो हम क्या बोल रहे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पूछा जाता है भारतीय संविधान को जनता तक श्रेय लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के हमारे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा आप इसको देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें बताना, जिससे कि अपन आगे और जीएस